को धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह शाम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप इस प्रकार से इकट्ठा होते हो। Today and a few more days ahead, we will be looking at the Sermon on the Mount and the Beatitudes which Jesus Christ spoke. और आज के साथ और आने वाले दिन में 2-3 क्लास में हम प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ी उपदेश और वहां पर जो बात किया है बीएटिट्यूड यानी मन भावना कैसा होना है उसके आधार पर हम सीखेंगे। We will be just looking at 16 verses, maybe in a little detail, but this is one of the least understood and the least kept teaching of our Lord Jesus Christ. और जो हम आज के अध्ययन में हम देखेंगे करीबन 16 वचन को हम देखेंगे और ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सिखाया गया है, लेकिन कलीसिया में और लोग इसको बहुत ही कम सीखते हैं। There may be different reasons because it may be that we are sort of familiar with all these things, or maybe we are not. We just like to hear those words which Jesus Christ has told, and we don't want, and we may just get over familiar with all these words. वो इसीलिए हो सके कि हम इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है और हमारा कलीसिया में इसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। और इन बातों में हम क्या सीख सकते हैं, इन तमाम चिंताओं को लेकर के हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं या ध्यान नहीं भी सिखाते हैं कलीसिया में। But the words which Jesus Christ spoke right at the beginning of his ministry is very much applicable even today. प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई जीवन शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह जो वचन प्रयोग किए वो सारे वचन हमारे जीवन का, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही लागूकरण का बात है। And that is why he chose, the disciples, he spoke to them initially, and he wanted the disciples to follow his teachings. इसीलिए प्रारंभिक तौर से प्रभु यीशु मसीह प्रेरित लोगों को शिक्षा दे रहे थे और उनका वचन के आधार पर वो लोग चले और उनके पीछे हो ले। Today, as an introduction, I just want to leave with you a few things. और आज के इस प्रारंभिक क्लास के लिए मैं इस प्रभु यीशु मसीह जो मन भावना के बारे में पहाड़ी उपदेश दिया गया है उनका पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। Because right from the beginning, God did not want the Israelites to follow or to obey the practices of the people of this world. और शुरुआत से प्रभु ने यहोवा ने उस इज़राइली को ये नहीं चाहते थे कि वो संसार का रीति रिवाज को वो लोग मान करके और यहाँ का लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। We'll read a couple of verses with regard to that. और इसके संबंध में हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। Leviticus chapter 18 and reading verse 2 and verse 3. और लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। 2, 3 and 4. इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। Verse 4 also, brother. मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। Okay, this was the instruction that God gave at the beginning. और ये जो निर्देशना परमेश्वर ने इज़राइल को प्रारंभिक तौर से दिए थे। No, the Israelites had lived in the land of Egypt. और मिस्र देश में इज़राइल का लोग वास करते थे। And God says, you shall not do what is done in the land of Egypt. और इजिप्ट में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को आप नहीं करना है। Okay, those practices are not to be followed in your life.
और मिस्र का जो परंपरा रीति रिवाज को अपने जीवन में उसको लागू नहीं करना है। Even to the land which I'm bringing you, the land of Canaan, you're not supposed to follow the practices which some of the people have been doing there. यद्यपि मैं जिस देश में आप लोगों को लेके जा रहा हूं, कनान देश में, वहां के लोगों का रीति रिवाज को भी नहीं लागू करना है अपने जीवन में। But God made it very clear to them that they were to follow only His rule, His commandments, His judgments, His statutes. और परमेश्वर उन लोगों को ये आज्ञा दिया था कि वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन को और उनका आज्ञा को मान करके परमेश्वर के लिए एक योग जीवन बिताए उनके सामने। And he also made it clear that you have to obey, we read in verse 4, to live in accord with them. और 4 वचन में उनको ये भी निर्देशना देते हैं, शिक्षा ये भी देते हैं कि तुम मेरा वचन को पालन करना और उसके आधार पर चलना। Okay, so that is what God wanted the children of Israel to do. और वही बातें है परमेश्वर जो इजरायलियों के जीवन से उम्मीद किया है। Okay, this appeal begins and ends with God because He is the covenant God. और ये जो बातें परमेश्वर इजराइल के लिए वो लोग आज्ञा देते हैं और वो उस आज्ञा का शुरुआत और अंत है। Okay, we'll read one more verse, Psalm 106 and verse 45. भजन संहिता 5 पढ़ी। कि मैं तेरे चुने हुए को कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निष्पाप के संग बड़ाई करने पाऊं। Brother, is it Psalm 106 verse 35? वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। Okay. See, God had given them the instruction not to follow the practices of Egypt or to look into the land of the things that were happening in Canaan. और हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है कि मिस्र का जो रीति रिवाज को फॉलो नहीं करने के लिए। Okay, but what did the people of Israel do? लेकिन उस इजराइल लोग क्या किए? They mingled with the nations. और इसमें हम ये पढ़ते हैं वो उस देश के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे। And what else did they do? They learned their practices. और वे लोग क्या किए? वे उन लोगों का रीति रिवाज को सीख लिए। See, that is something in which we also have to look into our lives. और हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जहां की अपने आप को परख के देखना है। They are mingling with the nations, learning the practices of the world. अन्य जाति के साथ मिलजुल करना और उन लोगों का जो परंपरा रीति रिवाज को सीखना। See, what is the children of Israel? What was their first practice that they learned? और इजराइल के जीवन में सबसे पहली जो बात उन्होंने क्या सीखा था? We read in 1 Samuel that the people of this world were having a leader or a king, so they also wanted a king. और पहला सामुएल में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अन्य देश लोगों के उनके लिए नेता है, राजा है, उसी के आधार पर उनको भी एक नेता चाहिए। So we know that God gave up to their desires, and then they had Saul as the king. और परमेश्वर उनके इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनको एक नेता दिया, सौल। We read that in 1 Samuel that God says that you have rejected me. और पहला सामुएल में हम देखते हैं कि यहोवा ये कहते हैं कि तूने मुझे तिरस्कार किया है। Yeah, you have rejected me. You have taught me you don't want to have me, but you want to have somebody else to be. और प्रभु यहोवा ये कहते हैं इस्राएली को, आपने मुझे तिरस्कार किया है, मुझे परित्याग किए हैं और मुझे नहीं लेकिन आप दूसरे को मानना चाहते हैं।
do we also mingle with the nations and learn the practices of the world? क्या हम लोग भी दूसरे अन्य जातियों के साथ मिलते हैं और उनका जो रीति रिवाज को हम अनुकरण करते हैं? As we may be living at different places, and the different places will be having different practices, but do we follow or do we mingle, or do we take in those practices into our lives? हो सके हम भिन्न भिन्न जगह में निवास करते हैं और वहां क्या हम वहां का जो परंपरा रीति रिवाज को हमारे जीवन में लागू करते हैं और उसके हम अनुकरण करते हैं? So this is what we have to look into our lives. और ये बातें को हमारे जीवन में भी परखे देखना है। Okay, it does not end there. Jeremiah chapter 10. और यिर्मयाह का Jeremiah chapter 10 verse 1 and 2. यिर्मयाह की किताब उसका 10 अध्याय और 1 और 2 आयत। यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुम से कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों को चाल मत सीखो, ना उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। See, when it comes down to Jeremiah, so God has been speaking right from Leviticus, and his words are coming down. He says, do not learn the ways of the nations. और हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर लेविटिकस से लेकर के उनको बात करके यिर्मयाह तक बात कर रहे हैं कि अन्य जाति का चाल मत चलो, मत सीखो। Yeah, do not learn, do not be like them. और अन्य जाति के समान ना बनो। Do not learn their practices. और उनका जो प्रायोगिक जीवन का लागू मत करो। Do not mingle with them. उनके साथ मत मिलो। See, this is clearly what Christ wanted, or God wanted his people to do, and that is the same thing what he is telling even in the Sermon on the Mount. और यही बातें प्रभु यीशु मसीह दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि उनके लोग इस संसार का रीति रिवाज को अनुकरण ना करें। See, when we come to the Sermon on the Mount, और जब हम उस पहाड़ी उपदेश में आते हैं, we know that the Sermon on the Mount is Matthew 5, 6, and 7. हम अच्छे से हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 आयत अध्याय में जिक्र किया गया है। Okay, in chapter 6 and verse 8. और उसका मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 8 वचन। तो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। Okay, so that is very clear. Even Jesus Christ is saying, do not be like them. He talks about the Gentiles. और यहाँ पर बहुत ही साफ रीति से लिखा गया है और प्रभु यीशु मसीह भी उनको सिखा रहे हैं कि तुम उनके समान ना बनो। So God is very clear that his followers, or those who are his disciples, do not be like the Gentiles or like the world. और परमेश्वर के जो जन लोग, परमेश्वर ने उनको पहले से ही सिखा चुके हैं कि और आज्ञा भी दिए हैं कि वे अन्य जाति के समान ना बने। So it is actually something that we have to look personally into our lives. और ये ऐसे बात है जो हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमको खुद को देखना है। See, it is not for us to look into the lives of others. और ये दूसरे जीवन में देखने के लिए हमारा कोई जरूरत नहीं है। In everything what we do we be like the world, or are we following what Christ has told us to do? हम जो भी करते हैं हमारा प्रायोगिक जीवन में, क्या हम इस संसार के समान होते हैं या प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव को प्रकाश करते हैं? So that is clearly what Jesus Christ is telling his followers to do. और यहाँ पर बहुत ही साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोगों को कहते हैं। And that is why he begins with the Sermon on the Mount and the teaching to his disciples. इसीलिए उनका सेवकाई का पहला शुरुआत में
उस चेले लोगों को पहाड़ी उपदेश के रूप में शिक्षा देते हैं। See, when we look at the Sermon on the Mount and the Beatitudes and what Christ has said, we can actually picture it to a tree. और इसमें जो पहाड़ी उपदेश और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो मन भाव के पर जो शिक्षा दिया गया है, उसको हम एक पेड़ के साथ चित्रित कर सकते हैं। See, when we look at a tree, we know that the tree has got roots, and that is why it can stand steady. और हम जानते हैं कि एक पेड़ उस मिट्टी में उसका जड़ अच्छे से पकड़ लेता है, इसीलिए वो बहुत ही हियाव के साथ खड़े रहता है। And the life is got from the nutrients or from the things which the roots taken. और उसका जो जीवन भी उस न्यूट्रिशन से और उस मिट्टी से जो खाद से वो अच्छे से पकड़ करके बहुत ही स्ट्रांग रहता है। And the result of that life is seen in the fruit which the tree produces. और उस जीवन का परिणाम हम देखते हैं जब वो पेड़ जब फल फलता है। See, the first three beatitudes, which we will see later, being poor in the spirit, those who mourn, and those who are gentle, the first three are the roots of a godly life. और जो हम इसमें बीएटिट्यूड या मनभाव के वचन जो परमेश्वर धन्य वचन जो कहते हैं, उसमें जो पहला तीन बातें हैं वो एक मसीह जीवन का एक गुण को दिखाता है। Okay, so that is very important for the life of a believer. और ये विषय एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। So his roots has to be deep, it has to be clear, strong enough for him to produce life and then to produce the fruit. और ये जो तीन बातें यहाँ पर जो दिया गया है वो मसीह जीवन का जड़ है और इसके जड़ के आधार पर एक जीवन प्रस्तुत करना और जीवन के बाद फल भी लाना। So what comes out of this root is the life. और इस जो मूल से जो आता है वो जीवन आता है। And then the life is seen in verse 6. और उसका 6 वचन में हम उस जीवन को हम देख सकते हैं। Yeah, hunger and thirst for righteousness. और धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासा होना। Okay, so that gives him life. और वही बात है, धार्मिकता का के लिए भूखे प्यासा होना जीवन प्रदान करती है। And that is the life of godliness to be seen in a disciple. और ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने के लिए ये बातें बहुत जरूरी है। And a desire to be like Christ. और प्रभु यीशु मसीह के समान में बनने का इच्छा। And then we see the fruit that comes in verse 7, 8, and 9. और 8-9 वचन में हम देखते हैं उसका फल के बारे में। A fruit is seen by others. हमारा जो फल दूसरे के द्वारा दिखाई जाता है। And so this fruit is being merciful, being pure in heart, and being a peacemaker. और ये जो फल है वो दयावंत होना, मन में शुद्ध होना और मेल कराने वाले होना। Okay, so you have the root, you have the life, and you have the fruit. और आप इसमें देखते हैं एक मूल है, जीवन है और फल भी है। Okay, so that is how this beatitude is. I mean, we can say in a way it is being divided. और इस यहाँ पर इस प्रकार से धन्य वचन को विभाजित किया गया है। So we gain the momentum. I think it is like being if in a circus, you would have seen a big ring and people jumping into the ring, and they'd get the momentum and then they jump into another ring. और जैसे आप लोग में सर्कस में देखे होंगे कि एक छोटा सा जो रिंग के अंदर में वो सर्कस करने वाले किस प्रकार से उसका अंदर जाते हैं और उधर से बाहर भी आते हैं। Okay, so he gets a momentum as he holds on to the first ring, and with that momentum, he is able to go fast and hold on to the second ring.
और जैसे उस मोमेंटो के द्वारा वो लोग एक रिंग से दूसरे रिंग तक जाते हैं और कितना जल्दी ही दूसरा रिंग में पहुंच करके उसको पकड़ते हैं. Okay, so it is like that. So we gain the momentum right from the beginning. और जिसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मोमेंट हो हमारे जीवन का शुरुआत से हमको मिलता है. So we get the momentum by being poor in the spirit. और ये जो मोमेंट हो हमारे जीवन में जब हम दीनता हो जाते हैं तब हम प्राप्त करते हैं. And then we gather the speed, and then we end up by being a peacemaker. और इसके बाद हम बहुत ही तेजी से जाते हैं और हमारा समाप्ति और एक मेल कराने वाले से समाप्त होता है. So then we just move up. और आइए हम उससे आगे आगे चलेंगे. Okay, when we look at this, just the first two verses I'd like to look today. आज के क्लास में मैं दो वचन को देखना चाहता हूं. Okay, we will just see a few sections, or we'll just try to divide that into a couple of points. और हम इसको कुछ बिंदु के साथ विभाजित करेंगे. Okay, the first one is that we see the blessedness of the disciple. और पहला है चेले लोगों का धन्यता. Okay, in the 9 verses that we see here, in the 9 Beatitudes that we see here, we read that it begins with the word blessed. और हम देखते हैं ये जो 9 धन्य वचन धन्य के साथ शुरुआत होता है. 9 verses, yeah, 9, 10 verses. It talks about, it starts with the word blessed. और 3 से लेकर के 10 वचन तक हम जब देखते हैं तो धन्य वचन के साथ शुरू होता है. Okay, so the Greek word for this word, the word blessed is makarios. और इसका यूनानी भाषा में ये शब्द लाया गया है जिसको यूनानी भाषा में मकारियो कहते हैं. Okay, it means fortunate or happy. और जिसका मतलब खुश होना या आनंद करना. When we see in the Bible this kind of happiness, we get from receiving a favor, a divine favor. और इस प्रकार का आनंद और खुशी उस ईश्वरीय से कुछ प्राप्त करते हैं तो ये खुशी और आनंद को हम प्राप्त करते हैं. Okay, we can see that it is the word that is used when a wealthy man or someone who is successful in his business. So he's a happy man, or he's a makarios man. और जैसे इस वचन के आधार पर जब हम देखते हैं जब एक धनी व्यक्ति या एक व्यापारी उसके व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसको हम खुश व्यक्ति या धन्य व्यक्ति कहते हैं. We know about this island, Cyprus, that is called as a Makaria, or the happy island. और हम साइप्रस को जैसे हम कहते हैं साइप्रस द्वीप को भी टप्पू को भी ये कहते हैं कि एक आनंद का टप्पू कहलाता है. Okay, so that means that people who come there and who live there are happy, and they're not bothered, or they're not taken away by the things that is happening around them. और खुश व्यक्ति जो है कि आपने चारों तरफ में जो भी वातावरण होता है उसके द्वारा वो उलझा नहीं जाते हैं. But here when we read about the word blessed, it has a deeper and a richer meaning than happiness. जब हम इस धन्य वचन को ऊपर ध्यान करते हैं तो इसका जो गहराई मीनिंग है आनंद से भी बढ़ करके. See, people are happy when the surroundings or everything is going well for them. और लोग जो तब खुश रहते हैं अपने चारों तरफ में सारे परिस्थितियां अच्छा होता है. See, when things are going, when there is no problem, the health is good, they have money to meet their needs,
when there is happiness or there is happiness all around, then they say that they are happy. और जैसे कि मनुष्य के जीवन में जब हम देखते हैं उनके पास पैसा है सारे चीजों के लिए, और वो उनका परिस्थिति अच्छा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसमें वो लोग बहुत ही खुश रहते हैं। See, human happiness is dependent upon circumstances. और ये जो खुशियां है हमारा परिस्थिति के आधार पर आधारित है। Even during the time of Jesus, the different groups, they had happiness in certain things that they were doing. और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत ही झुंड के लोग उनके जीवन के, उनका परिस्थिति के आधार पर कार्य करते थे। Okay, you know the Pharisees, they had the happiness in the tradition or the legalism. और हम देखते हैं कि उस फरीसी लोगों को उनका नियमित में वो लोग आधारित रहते थे। So they were focusing upon the past. और वे लोग भूतकाल के विषय पर बहुत ही ध्यान देते थे। Okay, we know about the Sadducees. और हम सैडुसीज के बारे में भी जानते हैं। Okay, they found the happiness in the present things of the life. और वे लोग जीवन के वर्तमान परिस्थिति के लिए वो लोग खुश रहते हैं। Okay, then we read about the Essenes or the separatists. और हम अलगावपन के लोगों को देखते हैं। They found their happiness in separating from the world. और वे लोगों को तब खुशी मिलता है जब वे संसार से अलग हो जाते हैं। Then we read about the zealots. और zealots के बारे में भी हम पढ़ते हैं। They found their happiness in revolution. और उनका जो खुशी उनका स्वतंत्रता में आधारित है। Okay, so that was the forms of happiness that people during the time of Jesus were experiencing. और ये है प्रभु यीशु मसीह के समय पर जो झुंड के लोग रहते थे, उन लोग किस प्रकार का जो खुशी को मानते थे। But when we look at this word blessed, लेकिन जब ये धन्य का शब्द को हम देखते हैं बाइबल में, it is not on the outward circumstances, but the inward contentness that we have. ये बाहर का जो परिस्थिति को नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये हमारा जीवन का अंदरूनी परिस्थिति को दिखाता है। Because the outward prosperity cannot give it. क्योंकि बाहर का जो सफलता खुशियां नहीं देख सकती है अंदर व्यक्ति को। And this inward contentment that we have, even the adversity or the adversary cannot take it away. और ये जो अंदरूनी खुशी को हमारा विरोधी भी हमसे छीन नहीं पाएगा। So this blessedness, it talks about the inward abiding joy that a disciple or a believer has. और यहाँ पर जो धन्य वचन या जो खुशी यहाँ पर जिक्र किया गया है, एक विश्वासी या प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों के जीवन में जो अंदरूनी रूप में वास करता है। So that means whatever is the circumstances outside, we are not affected by it, but we have a deep inward joy that we have in Jesus Christ. बाहर में जो भी परिस्थिति है उसके लिए हमारे अंदरूनी आनंद को कोई भी प्रभावित नहीं करता है। See, Jesus' standard or his desire for us to have joy is not dependent or not the joy which the world can give. और प्रभु यीशु मसीह का इच्छा और प्रभु यीशु मसीह जो खुशी और आनंद विश्वासियों को दिया गया है, वो आनंद दुनिया उनको नहीं दे सकती है। Because when we go through these beatitudes, the blessedness of being of the things that we do is contrary to what the world will say. क्योंकि ये जब धन्य वचन को हम अध्ययन करेंगे और जब हमको समझ में पूरा आ जाएगा, तो ये जो धन्य वचन संसार का खुशियों से बहुत ही विपरीत है।
Because the world standards are different, and Christ's standards are totally different. And so we see that this blessedness or this happiness, what we have, is rooted in Jesus Christ. और इसीलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद को और इस संसार का आनंद को देखते हैं तो ये बहुत ही अंतर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ये जो अंदरूनी आनंद एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह से जड़ पकड़ा हुआ है। See, at the beginning, we read a couple of verses where God says, do not be like the people of the world. जैसे हम शुरुआत में कुछ वचन को कुछ आयतों को पढ़ा जहां पर यहोवा कहते हैं कि इस संसार के लोगों के समान ना बनो। So this blessedness, if we are going to look at it at the world standards, then we will be like the world. But Jesus Christ wants us to have a different, an inward joy that is totally different from what the world can offer. अगर ये धन्य वचन या इस आनंद को हमारे जीवन में जो धन्य वचन है उसके साथ संसार के साथ तुलना करेंगे तो हम भी संसारिक मनुष्य बन जाएंगे। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए उस धन्य वचन को हमारे जीवन में रखना है। See, the primary sense of this word or of this word blessed is approval. और इसका जो प्राथमिक जो धन्य वचन का जो प्राथमिक जो इसका मतलब है कि किसी और के द्वारा प्रशंसित होना है। Okay, so to be blessed is to experience that one is approved by God. और आनंद धन्य बनना है इसका मतलब ये है किसी के द्वारा एक व्यक्ति को उसको योग ठहराना है। See, we all like to be approved. We all like appreciation. We all like to be approved or to be appreciated by others. और हम सब लोग को इच्छा है कि दूसरे के द्वारा हम लोग को शाबाशी मिले। But the greatest joy for a believer or a disciple of Jesus Christ is that when he is approved by God. परमेश्वर के जन या प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य का और एक विश्वासी का सबसे बड़ा और महान इच्छा ये है कि वो प्रभु के द्वारा प्रभु में वो प्रभु का द्वारा एक योग बनाया जाए। So he is blessed in the sight of God. और अगर ये करता है तो वो प्रभु के दृष्टि में वो धन्य व्यक्ति बन जाता है। He is blessed when the people around the world will see that he is blessed because he is not doing the things of what the world does, but he has Jesus Christ or he has God to whom he follows. जब दुनिया का लोग उस व्यक्ति को देखते हैं और उसका धन्य को जब देखते हैं तो वो उनको ये समझ में आता है क्योंकि ये व्यक्ति धन्य इसीलिए कि वो संसार का जो बातों पर नहीं उलझता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बात को अपने जीवन में लागू करके मसीह को प्रदर्शन करता है। Okay, the source of this blessedness is God. और इस धन्य का जो श्रोता है परमेश्वर है। 1 Timothy chapter 6 and verse 15. पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 15वां वचन। जैसे वह ठीक समयों में दिखाएगा जो परम धन्य और अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Okay, he who is blessed and the only sovereign, the King of Kings and the Lord of Lords. और इसमें हम देखते हैं जैसे वह ठीक समय पर दिखाए गया जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। The source of the blessedness is God. और परमेश्वर धन्य का श्रोता है। He is the one who can give you a blessed life. वही है जो आपको धन्य की जीवन दे सकते हैं। He can give you that inward joy. और वो आपको अंदरूनी आनंद दे सकते हैं। He is the source of all blessedness. और परमेश्वर ही हमारा आनंद का श्रोता है और हमारा धन्य का श्रोता है वो। We read in 1 Timothy chapter 1 and verse 11.
और पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 11वां वचन में भी हम पढ़ते हैं, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया। Yeah, the glorious gospel of the blessed God. और महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार उस परम प्रधान का, Even the gospel is blessed. और परमेश्वर का सुसमाचार भी धन्य है। It's a glorious, blessed gospel of the blessed God whom you and I take out to this world. ये धन्य परमेश्वर का धन्य और महिमा की सुसमाचार है जिसको हम इस दुनिया में ले चलते हैं। So when we go out to tell people about our blessed God, do we have that inward joy, or do we carry with us the blessedness in our life? जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो क्या हमारे जीवन में उस अंदरूनी आनंद को लेकर के जा करके उस लोगों के साथ हम बांटते हैं? Okay, secondly, we see the progress of the disciple. और दूसरी बात हम देखते हैं एक शिष्य का बढ़ोतरी। Okay, we saw the blessedness of the disciple. हम लोग को एक शिष्य का धन्य के बारे में देखा। Okay, now we see the progress of the disciple. अभी हम एक शिष्य का जो बढ़ोतरी के बारे में हम देखेंगे। See, all these beatitudes that is mentioned here is not mentioned in any haphazard manner. और यहाँ पर जो धन्य वचन जिक्र किया गया, लिखा गया है, कहीं और लिखा नहीं गया। Jesus Christ has taught in a very systematic way. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही क्रम विधि के अनुसार उन लोग को शिक्षा दिया है। Because he has taught in saying that each attitude will lead to the other. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हर एक मनभाव को एक के ऊपर एक को उसको आगे गाइडिंग करता है। So we cannot pick and choose any of the beatitudes over here. यहाँ से कोई भी एक वचन को उठा करके नहीं ले सकते हैं। We say, okay, we want to be, we talk about purity in heart. और हम यही नहीं कह सकते हैं एक वचन को, जैसे मन की शुद्धता के बारे में। We just cannot randomly pick that up. और हम इसको अकेला पद को नहीं ले सकते हैं। We have to start right at the bottom at being poor in the spirit and then come up to the purity, pure in heart. सबसे पहले तो हमको उस नीचे जाना है, मन के दीनता होना है, उसके बाद हम मन के शुद्धता के बाद आएंगे। See, it's that root, life and fruit which I mentioned earlier. और इस धन्य वचन को हम जैसे मैं पहले ही बताया था, उसका मूल, जीवन और उसका फल। We cannot display the fruit to the world if our root is not strong. अगर हमारा जो मूल का नींव अगर सही नहीं है तो हमारे संसार को हमारा फल को दिखा नहीं सकते हैं। So that's the progress of the disciple. वही है एक शिष्य का उन्नति। He starts from the root and then he ends up by showing the fruit to the world. वो मूल के साथ शुरुआत करता है और फल के साथ अंत करता है। And the interesting thing is that the rest of this of the Sermon on the Mount of chapter 5, 6, and 7, we cannot understand if we don't understand the Beatitudes. अगर हम इस धन्य वचन को नहीं समझते हैं तो उस पहाड़ी उपदेश को भी हम नहीं समझ पाएंगे। So the Beatitudes is the important stepping stone for us to understand the rest of the Sermon on the Mount. और ये धन्य वचन हमारे लिए एक सीढ़ी के बराबर है। जब तक हम इसको नहीं समझते हैं तो आने वाला उस वचन को भी नहीं समझ पाएंगे। Okay. One second, sir. One second.
somewhere from का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। Yes sir, please carry on. Okay. So we were seeing the progress of the disciple. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शिष्य का बढ़ोतरी के बारे में। See, one interesting thing we need to know about the progress of the disciple is that how it changes the life of a person. एक शिष्य का उन्नति जीवन को हम कैसे परख सकते हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। We know about the epistle of James that is written by James, who was the brother of Jesus. We'll not go into the details of the book of James. और हम याकूब की पत्री जब हम देखते हैं, जिसके द्वारा कि यूहन्ना का भाई याकूब के द्वारा लिखा गया है, उसका विस्तार रीति से नहीं देखेंगे। Okay, about the different James in the Bible and how James, the brother of Jesus, we'll not look into that, but we will just see that James, the brother of Jesus, wrote the epistle of James. और हम बाइबल में बहुत से ऐसा याकूब लोग हैं, उनके बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये जो याकूब की पत्री प्रभु यीशु मसीह का भाई जो याकूब है, उन्होंने लिखा था। We know that James did not follow or did not believe in Jesus at the earlier times. हम ये भी जानते हैं कि शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह का भाई उन पर विश्वास नहीं करते थे। But he had the privilege of being the brother of James, of Jesus. लेकिन उनका जीवन में एक अवसर था कि वो प्रभु यीशु मसीह का भाई करके। But we know that after the resurrection of Jesus Christ, he believed in him. और हम ये बात भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। So being in a very privileged person who saw some of the miracles of Jesus Christ, who listened to his words. और वो बहुत ही एक धन्य व्यक्ति बना था कि वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य को वो अपने आंखों से देख सके और प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी। Because the Beatitudes which Jesus Christ spoke, or the Sermon on the Mount which Jesus Christ spoke, he would have probably heard some of the parts of it. और हो सके कि याकूब भी प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ी उपदेश और इस धन्य वचन को सुना है। So we see that from being a person who did not believe in Jesus, did not believe in Jesus, but later he went on to write the epistle of James. और हम इसमें देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास नहीं किया, और उसी व्यक्ति उस पर विश्वास करके ये वचन को परमेश्वर का वचन को लिखते हैं। And what does he write in James chapter 1 and verse 1? और वो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और पहला वचन में क्या लिखते हैं? He writes, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर ये कहते हैं कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब। He had a special privilege or a better connection with Jesus Christ, but he did not believe in him. But later, when he believed in him, he now calls him not as the brother of Jesus Christ, but as the bond servant of Jesus Christ. और उसके जीवन में एक विशेष अवसर और मौका था कि वो प्रभु यीशु मसीह का भाई कहलाते। उससे बढ़कर के अभी वो जब उद्धार पाने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के भाई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दास के रूप में अपने आप को संबोधित करते हैं। But to whom does he call a brother? लेकिन वे किसको भाई कह करके संबोधित करते हैं? In verse 2 we read, consider it all joy, my brethren. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम
नाना प्रकार की परीक्षा में पीड़ा और तो उसके आनंद की बात समझो। See, he calls himself as a servant, but he calls you and me as a brother. और इसमें देखिए उसका मनोभाव को वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास के रूप में कहते हैं और हम सबको अपने भाई करके संबोधित करते हैं। See, I just wanted to show the progress of the disciple. मैं आप लोगों को उस एक शिष्य का उन्नति को दिखाना चाहता हूं। And we also know that the epistle of James contains many of the similar passages from the Sermon on the Mount. और हम ये बात भी जानते हैं कि याकूब की पत्री में उस पहाड़ी उपदेश के संबंध में बहुत सी बातें को जिक्र किया गया है। See, that is how the life of a person has been changed by being with Jesus Christ. और इसी प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन कैसा बदल जाता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहता है। See, the progress of the disciple. यहाँ पर हम देख सकते हैं एक शिष्य का बढ़ोतरी के बारे में। He has understood that he is poor in spirit and he needs God, and he transforms his life and changes it to be a person who is a peacemaker. और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। वो अपने जो जरूरतों को अपने परिस्थिति को समझा कि वो उसको मन का दीन होना है और शोक करने वाला होना है, और फिर आने वाले में हम देखते हैं वो अपने आप को नम्र किया और इन तमाम विषय को जीवन में लागू करने के बाद वो एक मेल मिलाप कराने वाला व्यक्ति बन गया। So that's the progress of the disciple. यही है शिष्य का जो उन्नति का विषय। The disciple who has learned to be, who is blessed and who's climbing up that ladder. Pardon me, sir? The disciple who is blessed and he is climbing up the ladder of discipleship. और हम इसमें देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जो धन्य चेला है वो उस सीढ़ी को, उस धन्य वचन का सीढ़ी को एक के ऊपर एक वो चढ़ते जा रहा है। Okay, we will see the master of the disciple in verse 1 and 2. और उस शिष्य का जो विषय को हम 1 और 2 वचन में देखेंगे। The master of the disciple. और शिष्य का जो स्वामी कौन है उसके बारे में हम देखेंगे। Okay, we read in verse 1 of chapter 5 when Jesus saw the crowds. और हम मत्ती 5 उसका 1 और 2 वचन में देखते हैं, वे इस भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। We read that in chapter 9 when Jesus saw the crowds, he felt compassion for them. और जब हम 9 अध्याय उसका 1 वचन में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखा तो वो उनके ऊपर दया दिखाए। We see that even while Jesus Christ did that miracle for that 5,000 people. जब प्रभु यीशु मसीह उस 5,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, उस समय में भी देख सकते हैं कि उस भीड़ को देख करके प्रभु ने तरस खाया। But here also we see in chapter 4 and verse 25 the large crowds followed him. और हम 4 अध्याय उसका 25 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत ही भीड़ उनके पीछे हो लिए हैं। So he saw the crowds. वो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा भीड़ को देखे। But when he saw the crowds, he did not go to the people, but he wanted to be with his disciples and he wanted to tell them something important. प्रभु यीशु मसीह जब उस बड़ा भीड़ को देखा, वो उस भीड़ के पास नहीं गए, लेकिन वे चेलों के साथ समय बिता करके उनको शिक्षा देने के लिए इच्छा किया। So when he saw the crowds, he went straight to the mountain. और जब वो भीड़ को देखा तो वो सीधे पहाड़ पर चढ़ गए। It is not that he was a God who he was
Jesus Christ a God who did not have compassion on the people. He did have compassion on the people, but he wanted to tell the disciples something important. इसीलिए वो पहाड़ पर इसीलिए नहीं गए कि वो भीड़ के ऊपर तरस नहीं खाते हैं। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख करके तरस खाते हैं, और उस पहाड़ में जाने का उद्देश्य ये था कि चेलों को कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बात सिखाना था। Okay, and then he saw the crowds. He went up to the mountain. He sat down. और इस भीड़ को देख करके वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जब वो जा करके बैठ गया। Okay, a Jewish rabbi, when he was teaching something officially, he sat down. और जब यहूदी लोगों के बीच में वो गुरु लोग शिक्षा दे रहे थे, तो वहां पर भी उनके बीच में बैठ गए। Okay, it actually indicates something, a teaching that was central and official and important. और जिसका कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा देने के महत्वपूर्ण के विषय में देखते हैं। So Jesus Christ is teaching something, is going to teach something very important and something central to the life of these disciples. और प्रभु यीशु मसीह उस शिष्य लोगों के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाने जा रहे थे। And then in verse 2 we read that he opened his mouth. और हम दूसरा वचन में देखते हैं, और वे अपने मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। Okay, he opened his mouth and taught them. और अपने मुंह को खोल करके उन्हें उपदेश देने लगा। See, actually what Jesus was doing, as he opened his mouth, he was really opening his heart and pouring out his mind to the disciples. और जब प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोलते थे, जिसका मतलब वो अपना हृदय को खोल करके अपना मन को खोल करके इस प्रेरितों के लिए वो दिखाते थे। So what was there in his heart and his mind, he was actually pouring it out to the disciples. और उनके हृदय में, मन में जो था वो खोल करके उस शिष्य लोगों के ऊपर उंडेल देते थे। See, that's the master of the disciple. और वही है डिसाइपल का जो स्वामी यानी प्रभु। That is your master and my master. और वो जो स्वामी आपका स्वामी है और मेरा भी स्वामी है। And through these beatitudes, he is teaching us something central and important. और ये धन्य वचन के द्वारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय को उनके जीवन के लिए सिखाते हैं। And he is opening his heart and his mind to us. और वे अपना मन और हृदय को अपने लिए खोल देते हैं। And when we are able to see, when we go through these beatitudes, we will see the heart and mind of God, and what he is teaching us is something that we must follow in our lives. जब हम इस धन्य वचन को पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उस खुला हुआ मन और हृदय को देखेंगे, और प्रभु जो शिक्षा देते हैं उसको हमको लागू करना है। So through all the teachings that we have been hearing, not only through the Beatitudes, the different teachings that we are getting from the Word of God, it is actually God opening his heart to you. और जैसे कि नहीं केवल इस धन्य वचन और इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां जहां वो शिक्षा देते हैं वहां पर वो अपना मन और हृदय हमारे लिए खोल देते थे। He has opened, he has given his life for us. He has poured out his heart and his mind to you and me to teach us what is there in his heart. और प्रभु यीशु मसीह वो अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और हम अपना जीवन को, अपना हृदय और मन को हमारे लिए खोल दिया, ताकि उनके वचन को हम भरपूरी से सीख सके। So we have seen the blessedness of the disciple. सो आज के क्लास में हम लोग ये देखा है कि एक शिष्य का धन्य के बारे में, and we have seen the progress of the disciple.
और शिष्य का उन्नति के बारे में हमने देखा। And then finally we saw the master of the disciple. और हम अंतिम में देखा उस शिष्य का जो शिष्य का स्वामी के बारे में भी देखा। So as we continue this study on the Beatitudes, may the Lord speak to us and teach us and how we must live a life not following the practices of the world, but being blessed, being approved by God. और जैसे हम इस धन्य वचन को सीखते हैं, उस पहाड़ी उपदेश को सीखते हैं, तो परमेश्वर हमको सहायता मदद करे कि परमेश्वर का वचन को और उस पहाड़ी उपदेश को और धन्य वचन को हमारे जीवन में लागू करके एक योग जीवन बिताए, न कि संसार के समान, लेकिन हमको उस अपना स्वामी प्रभु यीशु मसीह के समानता में बन पाए। May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोग क्या है? Thank you so much, brother, dear brother. Wonderful message you have presented. It is really very practical, very, very practical. हम कौन है अभी आई होप आप लोग समझ गया होगा। एक शिष्य कौन होता है, शिष्य का गुण कैसा होना चाहिए। यदि जो प्रभु यीशु मसीह का खुद का भाई अपने को शिष्य नहीं कह करके मैं बॉन्ड सर्वेंट कह रहा है, सो बाद में कह रहा है कि आपको और मुझे भाई कह रहा है, सो उससे ज्यादा बढ़ करके हम लोग क्या समझ सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे जस्ट 1 minute, let me close the recording.